आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 11, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये वाला सूत्र याद कर लेना कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2। सीधे सीधे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। ठीक। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये वाले सूत्र याद हो जाएंगे ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और एक और होता है, अगर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो एक सूत्र ये वाले याद कर लेना कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जहां एल जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, एल जो है क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और जो एच है ये केवल ऊंचाई है, और जो आर है वो क्या है? त्रिज्या है। मतलब कि ये इस तरह अगर बना चित्र, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ये जो है आर है, यहाँ से यहाँ तक एच है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? एल है। ये समझ में आए? तो तुमको ये वाला सूत्र याद करना है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्या लिखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान 10 सेंटीमीटर है। तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहां से लिखो कि एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? दिया है क्या दिया है कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। अगर शंकु बनाना हो तो बना सकते हो। ठीक, तो ये जो हुआ ये त्रिज्या हुई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास हो गया। तो इसका मान 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ लिखा है तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखा है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। कितना है, कितना है, पाई आर एल। तो देखो यहाँ से पहले व्यास दिया था, शंकु का व्यास दिया यानी कि डी का मान, आर का मान अभी हमने निकाला नहीं है, तो आर का मान यहाँ से निकालना है अगर, तो आर बराबर होगा 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डी बराबर होता है 2r बराबर होता है डी, तो डी बराबर हो गया, ये सॉरी 2r बराबर होता है डी, तो r बराबर हो गया d/2। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो यहाँ से कितना आएगा, तो पाई का मान 22/7 ये दिया हुआ है, ठीक, गुणे आर का मान 10.5/2 और एल का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से अगर 22 को काटोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक, और इसको 7 से इसको काटेगे तो 1.5 आएगा, क्योंकि 15 7 105 होता है, एक अंक बाद दशमलव हुआ तो एक अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है, बन जाएगा, काटते कि नहीं। तो यहाँ से कितना बचा, 11 बचा, गुणे 1.5 बचा, गुणे 10 बचा, बचा इतना। तो यहाँ से अगर करोगे तो देखो 11 गुणे 1.5 गुणे 10 बचा था, तो यहाँ से इसका गुणा इससे करोगे तो 15 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे जैसे 1.5 0, तो एक अंक बाद दशमलव लगाना, तो इधर लग जाएगा दशमलव, केवल 15 आएगा। तो इन दोनों का गुणा किए तो कितना आया, 15, ये 11, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 15 15, तो 5 6 और 1 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। शंकु के आधार का व्यास दिया था, 13 अंक ऊंचाई एल का मान दी थी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 10 या फिर गुणे 10, इनको हल किए तो 165 सेंटीमीटर आ गया, बन जाएगा ना। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरा करेंगे तो दिया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान कितना हुआ, 21 मीटर। ठीक, आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी कि डी का मान कितना हुआ, 24 मीटर। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी तो आर का मान 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहां से लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर। ठीक, तो ये बताओ पाई का मान कितना दिया, 22/7 दिया है। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक, एल का मान कितना दिया है, 21 दिया है, और आर का मान 12 दिया है। यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुणे 12 गुणे 2 और 1 3 और 2 1 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसको क्या करना है तुमको, पहले 22 का गुणा 12 से करना है, यानी कि देखो 22 गुणे 12 गुणे 32/7। ठीक, ये करना है। तो यहाँ से 22 का गुणा 12 से करो, कितना है, पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है, 22 गुणे 12 गुणे 33/7 इतना लिखा है ना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 22 का गुणा 12 से करेंगे। तो 22 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, सिलाई दो, 12 दूनी 24 2 26, 264 आया। तो 264 का गुणा 33 से करेंगे। ठीक है, तो 3 चको 12, तिछंग 18 1 19 और 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ से 2, यहाँ से 9 और यहाँ से 7, यानी 2 9 2 11 9 7 16 1 17 और 7 1 और 8, कितना आ जाएगा यहाँ 87 12/7 आ जाएगा। अब देखो, अब तुम 87 और 12 में 7 का भाग करो, कितना आता है, ये सब रफ कार है। ठीक है, यहाँ कितना हुआ, 7 1 कम 7, 8 में 7 के 1, तो 7 दूनी 14, यहाँ से आया 3, 7 चौक 28, कितना आया 3 32, 7 चौक 28, तो 12 में से 8 गए 4, यानी कि हुआ यहाँ 40। तो दशमलव लग गया, तो 7 पना 35, हासिल आई 5, फिर 7 सता 49, तो यहाँ से लिख दो डायरेक्ट कि 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख दो कि 1244.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 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 मीटर स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया, बन जाएगा। सिर्फ तुमको ये वाला सूत्र लगा के हल कर देना। कौन सा सूत्र, पाई आर एल प्लस आर। ठीक, अगर ना बनता हो तो पूछ लो मेरे पास, अगर बनता हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला क्वेश्चन हमको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई आर एल होता है कि नहीं होता? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। इसकी तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है, पहला आधार की त्रिज्या, r बराबर, ये ज्ञात करना है। और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय, तो ये ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या r बराबर और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मोस्ट लग रहा है। हम जानते हैं कि तो देखो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 308 होता है। तो पाई का मान कितना है? 22/7 है। ठीक। आर का मान हमको ज्ञात करना है। एल का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। और बराबर 308 यहाँ है। ठीक है। तो 7 का 14 से करोगे तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। अगर 2 से इसको काटोगे या फिर 11 दूनी 22, अगर 11 से इसको काटोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 11 दूनी 22, हासिल 8 बचा, तो 11 8 88 और 11 दूनी 22। ठीक। अगर इसको 2 से काटोगे तो 14 आ जाएगा। अब फिर इसको फिर 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा। तो मतलब कि r का मान 7 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया कौन कहाँ से कटा है? अलग से फिर से बताना पड़ेगा? अलग से बताना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ कितना दिया हुआ है? पाई आर एल बराबर 308। वही ना उतार लेना, हम यही दोबारा बता रहे हैं। ठीक है। तो उतारना तुमको इसको है कॉपी में। ठीक है। तो देखो पाई का मान कितना दिया हुआ? 22/7। आर का मान हमको ज्ञात करना है। एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान कितना दिया हुआ? 14। तो बराबर 308। अब देखो कैसे काट रहे हैं। 7 से हम 14 को काटे तो 2 आया। ठीक। तो यहाँ से लिख दो 22 गुणे r गुणे 2 बराबर 308, इतना लिख दिए। अब देखो इसको हम 11 से काट रहे हैं तो 11 दूनी 22, 11 8 88। तो यहाँ से लिख दो तो 2 गुणे r गुणे 2 बराबर 28। तो 2 दूनी 4 गुणे r बराबर हुआ 28। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है। तो यानी कि r का मान तुम्हारा आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। r का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब समझ में आया कौन कहाँ? ये वाला लिख लेना, ये ज्यादा सही है। सही है ना? समझ में आ जाएगा कहाँ कौन सा कटा है। तो हमको ज्ञात क्या करना था? देखो ये आधार की त्रिज्या आ गई तुम्हारी, ये हुई आधार की त्रिज्या, तो पहला आंसर आ गया, अब हमको ज्ञात करना है शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा लिखा आंसर में कि शंकु का कुल वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर। कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर। तो ये बताओ, पाई का मान 22/7 है, एल का मान, आर का मान 7 आया है। एल का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया है। आर का मान 7 आया है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ हुआ 22 गुणे 14 और 7 कितना होता है? 21 होता है। अब 22 का गुणा 21 से करो तो कितना आएगा? 22 का गुणा अगर 21 से करो तो कितना आएगा? 22 गुणे 44, यानी 2 4 2 6, 462 आएगा। तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना?